Hello everyone, I am Amir Khan, Faculty of Chemistry from Mahatma Gandhi Shikshan Sansthan Darbhanga. Today I will teach the most important topic for class 11th chemistry, and the topic is law of multiple proportion in नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन कंपाउंड। तो आज हम लोग बात करेंगे लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन की, वो भी किसमें? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के कंपाउंड में। तो चलिए स्टूडेंट टॉपिक को शुरू करते हैं। तो आज हम लोग एक्सप्लेन करेंगे लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के कंपाउंड में। तो सबसे पहले जान लेते हैं ये लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या होता है, जो कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन इज गिवन बाय जॉन डाल्टन, okay, and this law states that when two or more elements are combined to form more than one compound in which the ratio of mass of one element is constant while the ratio of mass of another element is the multiple of whole number। देखिए इस चीज़ को मैं समझाता हूँ। जब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट कंबाइन करेंगे तो एक से ज़्यादा कंपाउंड बनाएंगे, जिसमें से एक एलिमेंट के मास का रेशियो फिक्स होगा जबकि दूसरे एलिमेंट के मास का रेशियो मल्टीपल होगा किसी होल नंबर के। मैं इसको नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का एग्जांपल लेके समझाता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा स्टूडेंट। तो देखिए स्टूडेंट, जब नाइट्रोजन इट मीन्स N2 प्लस O2 वाट, जब N2 प्लस O2 का रिएक्शन होता है, जब नाइट्रोजन डाई ऑक्सीजन, जब डाई नाइट्रोजन डाई ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है तो 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपाउंड बनेगा। कितना? 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपाउंड। क्या बनेगा? नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड NO, और क्या बन सकता है? N2O बन सकता है, और प्रोडक्ट क्या बन सकता है? N2O3 बन सकता है, और प्रोडक्ट क्या बनेगा? N2O5 बनेगा ना। और एक प्रोडक्ट क्या बन सकता है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 बन सकता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ स्टूडेंट, जब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन करते हैं ना तो ये 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपाउंड की पॉसिबिलिटी है बन जाए, और इसमें मैं आपको लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन समझाने की कोशिश करता हूं। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर नाइट्रोजन एक है तो नाइट्रोजन का मास कितना होता है? 14, और ऑक्सीजन का मास कितना होता है? 16 ग्राम। नाइट्रोजन का मास 14 ग्राम एक नाइट्रोजन का, और एक ऑक्सीजन का मास होता है 16 ग्राम। ओके, ये चीज़ समझ में आया। तो अब यहाँ पर लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन लगाना है। तो NO है ना, तो अब यहाँ पर देखिए नाइट्रोजन का मास कितना? 14 ऑक्सीजन का मास कितना? 16। तो जब इसको कट करेंगे तो क्या होगा स्टूडेंट? 2 से काटते हैं तो 2 7 जा 14, 2 8 जा 16। रेशियो कितना आया? रेशियो आया 7:8। कोई कंफ्यूजन आपको? अब N2O में देखते हैं। अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे 2 नाइट्रोजन है, तो 2 नाइट्रोजन है, एक नाइट्रोजन का मास 14, तो 2 नाइट्रोजन के लिए क्या होगा? 14 2 28 ऑक्सीजन का मास कितना है? 16। अब इसको हम किससे कट करेंगे? 7 से नहीं 4 से कट करते हैं, तो 4 7 28 और 4 4 16। रेशियो कितना आया स्टूडेंट? 7:4। ज़रा इस चीज़ को हम लोगों को याद रखना है। ओके, चलिए अब नीचे आते हैं। N2O3 में नाइट्रोजन कितना है? 2, तो 14 2 जा कितना हो जाएगा? 28 ऑक्सीजन कितना है? 3, तो 16 3 जा कितना होगा? 16 3 जा होगा 48। अब इसको हम किससे कट करेंगे? 4 से, तो 4 7 जा 28 है ना, और ये 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। तो रेशियो कितना आया? 7:12 आ गया ना स्टूडेंट। अब सेकेंड लास्ट में आते हैं। नाइट्रोजन कितना है स्टूडेंट? 2, तो 14 2 जा कितना होगा? 28 ऑक्सीजन कितना है? 5, तो 16 5 जा कितना होगा? तो 16 5 जा हो जाएगा यहाँ पर 80, तो यहाँ पर 80 लिखेंगे। अब इसको हम लोग 4 से कट करेंगे, 4 7 जा 28 और 4 2 जा 8 और 0, तो रेशियो कितना आया? 7:20। अब लास्ट वाले का यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, तो लास्ट वाले का ज़रा आप देखिएगा स्टूडेंट, कितना नाइट्रोजन है? 1, 14 ऑक्सीजन कितना है? 2, तो 16 2 जा 32, कट करेंगे 2 से, 2 7 जा 14, और ये हो जाएगा मेरा 2 1 जा 2 और 2 6 जा 12। तो रेशियो कितना आया स्टूडेंट? मैं यहाँ पर इसके सामने लिख दे रहा हूँ 7:16। ओके, 7:16 आपको परहैप्स दिख रहा होगा। तो अब स्टूडेंट, अब यहाँ पर आप देखो, अब आप यहाँ पर आसानी से देख सकते हो, मैं सबका रेशियो सबके नीचे लिख रहा हूँ। NO का रेशियो कितना आया? 7:8। N2O का रेशियो कितना आया? 7:4। N2O3 का रेशियो कितना आया? 7:12। आप यहाँ पर से देख सकते हो। ओके, N2O5 का रेशियो कितना आया? 7:20, और NO2 का रेशियो कितना आया? 7:16। आप यहाँ पर देख सकते हो स्टूडेंट कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन किया तो 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपाउंड बनाया।
जिसमें से एक एलिमेंट के मास का रेशियो फिक्स है 7। यहाँ पर देखो ना, सारे कंपाउंड में एक एलिमेंट के मास का रेशियो फिक्स है 7, जबकि दूसरे एलिमेंट के मास का रेशियो मल्टीपल है किसी होल नंबर का। तो आप यहाँ पे देख लो 8 किसका मल्टीपल है, 4 का। तो देखो 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 4 4 ज़ा 16, 4 5 ज़ा 20। तो जब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन किया है स्टूडेंट, तो 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपाउंड बनाया, जिसमें एक एलिमेंट के मास का रेशियो फिक्स है नाइट्रोजन का कितना, 7, सब में 7 आया। जबकि दूसरे एलिमेंट के मास का रेशियो मतलब ऑक्सीजन, उसके मास का रेशियो मल्टीपल हो गया किसी होल नंबर का, और सब आपको 4 का मल्टीपल है। ये 4 2 ज़ा 8, ये 4 3 ज़ा 12, 4 4 ज़ा 16, 4 5 ज़ा 20। इसी को हम लोग कहते हैं स्टूडेंट क्या, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। पिछले वीडियो में मैंने हाइड्रोजन पेरोक्साइड का भी एग्जाम्पल लिया था। जैसे H2 प्लस O2 स्टूडेंट कंबाइन करेगा तो वाटर भी बनाएगा H2O। इसका रेशियो कितना है, तो हाइड्रोजन का मास 1 है, 2 हाइड्रोजन, तो 2:16। काटेंगे तो क्या होगा, 1:8। और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन करता है स्टूडेंट तो H2O2 भी बनाता है, मतलब हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, तो 2 हाइड्रोजन के लिए क्या मास लिखेंगे, 2:, ऑक्सीजन के लिए कितना लिखेंगे, 16 2 ज़ा 32, क्योंकि ऑक्सीजन का मास 16 होता है ना, और एक हाइड्रोजन का मास 1, तो 2 हाइड्रोजन है 2, 2 ऑक्सीजन है तो 32। काटेंगे तो कितना आएगा, 1:16। अब आप देखो तो स्टूडेंट, यहाँ अगर आपको क्लियरली नहीं दिख रहा हो तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड का रेशियो 1:16 आएगा। तो आप देखो तो वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो 1:8, जबकि हाइड्रोजन पेरोक्साइड में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो 1:16। तो एक एलिमेंट के मास का रेशियो फिक्स है 1 हाइड्रोजन का, और दूसरे एलिमेंट के मास का रेशियो मल्टीपल है होल नंबर का, 8 2 ज़ा 16 होता है। तो इसी को हम लोग कहते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, जो कि दिया था जॉन डाल्टन ने। तो आज मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और पहले तो इस वीडियो को पॉज करके आप नोट कीजिए। थैंक यू सो मच, जय हिंद एंड हैव ए नाइस डे।